डियर व्यूवर्स, आज हम कराची कैंट पे इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हैं और रिसेंटली डिपार्चर ड्रामेटिक इस तरह कहेंगे कि आप ड्राइवर साहब ने जलालत की थोड़ी, इसीलिए मेरी हार्श है ज़बान इस मामले में। पैसेंजर लेट हो जाए तो आप गाड़ी नहीं रोकते, आपका कोई यार बेली या रिश्तेदार आ रहा हो जिसने पावर में बैठना हो, उसके लिए आप गाड़ी जो है वो लेट कर देते हैं, जितना चाहें आप लेट करते हैं। आपने यहाँ से चलते चलते 7 मिनट लेट की। खैर, बात करते हैं थोड़ा आज सेफ्टी पे। पिछले दिनों फ़हीम मलिक भाई साइट्स एंड साउंड, उन्होंने बड़ा अच्छा एक जिसे कहते हैं कि व्लॉग किया है उस पर कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस पे बात नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा जो है वो लॉजिकल इस तरह करना चाहूँगा कि लोगों का रिएक्शन क्या होना चाहिए। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में खुदा न खास्ता जिसमें गाड़ी में आग लग जाए, चाहे वो इकॉनमी क्लास है, वो पावर प्लांट है, वो एसी है, वो बिज़नेस स्लीपर, लोअर एसी, व्हाटएवर, इवन के लोकोमोटिव। क्योंकि मेरे साथ अपने साथ ऐसे 3 वाक़यात हो चुके हैं पास्ट में, अवामी पे, खैबर पे और कराची एक्सप्रेस पे ही, कि आग लगी है और हमने उस पर काबू पाया अल्हम्दुलिल्लाह। बट द पॉइंट इज़ कि आप लोगों को ये अवेयरनेस दें कि गाड़ी में किसी वजह से अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है, वो बात की बात है वो क्यों लगी। सबसे पहली तो कंडीशन ये है कि भाई आप पैसेंजर कैसे बचें। आप रेलवे की तरफ से भी नाअहली है और पब्लिक को भी इतना ख़ास पता नहीं है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। अब मैं छोटी सी एक बात करता हूँ, इकॉनमी है, बचत के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर एसी है तो उसमें जो मुसाफिर सफ़र कर रहा है ना, वो शायद किसी और दुनिया से आया है, सॉरी टू से दिस, बट वो नवाब अफ़काल अबाग अपने आप को समझता है। स्पेशली ट्रैवलिंग ऑन ग्रीन लाइन, कराकरम मीन्स जो बिज़नेस में बैठता है वो तो शायद इस दुनिया से आता ही नहीं। बट खैर, अदर देन दैट, जो पब्लिक है उसको ये अवेयरनेस दें। अगर आप मुझे बताएं गाड़ी में अगर आग लगती है तो सबसे पहले धुआं फैलेगा, उस धुएँ की वजह से जो पैनिक होता है ना, जो हड़बड़ाहट मचती है, उस चीज़ को कंट्रोल करें आप। उसमें आप लोगों को बताएं। सबसे पहले रेलवे की नाअहली ये है कि आपको पुरानी जो CFI कोचेज़ हैं उसमें किसी तरह का भी जो फायर इक्विपमेंट है वो आपको नहीं मिलेगा। हैमर, ठीक है, आपने बिल्कुल वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखें, जो आपने फ़हीम मलिक भाई ने जो अपलोड की है, वो जो नई कोचेज़ हैं ग्रीन लाइन की हैं उसमें मौजूद हैं, या जो नई CRRC जो टेंशन की कोचेज़ हैं, क्योंकि नई है इसलिए उसके अंदर अभी हैमर मौजूद है। अदर देन दैट पब्लिक के पास भी होना चाहिए। जैसे मैं अपने साथ तकरीबन हर तरह की किट रखता हूँ, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो मैकेनिकल है, वो टेक्निकल है, मैं अपने पास चीज़ें पूरी रखता हूँ, क्योंकि बुरा वक्त बता कर नहीं आएगा कभी भी। ज़िंदगी मौत बेशक रब के हाथ में, मगर अपने पास आप अपना मटेरियल पूरा रखें। अगर आग लगती है, धुआं फैलेगा, कोच AC की है जो बंद है, डक सिस्टम है, क्योंकि पुरानी कोचेज़ तो बर्बाद कर दी इन्होंने। अब जो कोचेज़ हैं वो डक सिस्टम है। डक सिस्टम कहलाता है जो बहुत ज़्यादा, जिसका छत डाउन होता है। मींस कि आप इकॉनमी में भी देखें, इकॉनमी क्लास है या AC क्लास है, आपको उसका छत जो है वो बहुत लोअर है। 4.5 फुट का गैप दिया गया है। जो मेन छत है उससे बर्थ तक का जो गैप है, 4.5 फुट का जो गैप है, वो बिला वजह इन्होंने ख़त्म किया। वो होता तो धुआं इतने आराम से खैर ना होता, मगर क्योंकि अब होगा तो धुएं में लोग पैनिक करते हैं। रेलवे की तरफ से नाअहली क्या है, रेलवे ने अभी तक कोई जिसे आप कहते हैं कि लाइट्स, अब जिस तरह एयरलाइन में आप सफ़र करते हैं, आप उसी का रेफरेंस दे रहे हैं। ज़्यादातर जो पैसेंजर हैं वो वही सफ़र मतलब को गाइड कर रहे हैं कि यार देखिए एयरलाइन में जाते हैं तो ये होता है, वो होता है। एयरलाइन के लिए अगर आप रेलवे देना चाहते हैं तो जो कोचेज़ आप जिस गाड़ी को आप डिमांड कर रहे हैं ना, उसका एक टिकट ही आपको 28,000 का पड़ना है, मगर वो पब्लिक फिर परचेज़ नहीं करेगी। इसीलिए आप जिस तरह कहते हैं जी इंडिया में ऐसी हो गई, इंडिया से कई गुना बेहतर रेलवे सिस्टम इस वक्त ईरान का है। ईरान के अंदर जो रेलवे सिस्टम है वो इंडिया से कई गुना बेहतर है, मगर वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आई थिंक मैंने इंडिया में अभी तक देखी नहीं, कभी ज़िंदगी ने मौका दिया, वीज़ा लगा तो जाएंगे इंशाल्लाह। अदर देन दैट तो अभी तक देखी नहीं मैंने, कि वहाँ पे भी अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो जो आग में यूज़ होती है, सरकार मैं जिनका नाम ले रहा था वो मौसूफ वो बैठे में, अभी आपका जिक्र हो रहा है फ़हीम भाई, और आपकी बड़ी लंबी उम्र है, तो जिक्र बात कर रहे थे कि जो सिस्टम ईरान की ट्रेन में देखा है मैंने, वो कुछ इस हद तक बेहतर है कि खुदा न खास्ता अगर इमरजेंसी में निकलना है, लाइट नहीं है, धुआं है, तो उनकी साइडिंग, फ्लोर साइडिंग पे लाइट्स होती हैं, जो विजिबिलिटी जिनकी ज़्यादा है। एज सच अगर आप बात करें, धुआं होता है या खुदा न खास्ता आग लगती है और आपको नज़र नहीं आ रहा। सेकेंडली, उनकी जो हमारे पास जिस तरह अब AC में भी है, लोअर AC, स्लीपर और बिज़नेस AC स्टैंडर्ड, इन सब में है। इनमें आपने देखा होगा एक छोटी विंडो है जो एग्जॉस्ट के लिए रखी गई है, जबकि वहाँ एक प्रॉपर ऐसी विंडो होती है कि जिसका लॉक भी वहीं लगा होता है। उस लॉक को अगर आप खोलें तो पूरी विंडो ओपन हो जाएगी, और वो आयल में लगी हुई है, यानी वो जो पैसेंजर पैसेज है रूम्स के अलावा वो वहाँ पर है।
और वो उसी सूरत में ओपन होता है जब गाड़ी की स्पीड बिल्कुल मिनिमम पे आ जाए। वो ऑटोमेटिक कुछ सिस्टम है प्रेशर पे उन्हीं का है, जिस तरह उनका ऑटो डोर सिस्टम है वो भी प्रेशर पे ही होता है, जो गार्ड कंट्रोल करते हैं। यानी ड्राइवर और गार्ड दोनों के पास होता है, मगर गार्ड कंट्रोल करते हैं। कोई खुदा न खास्ता अगर गार्ड के साथ कोई ऐसा हादसा हो चुका है कि वो नहीं ओपन कर सकते, तो पैसेंजर्स के लिए फिर जो है वो ड्राइवर उसको ओपन करते हैं। तो वो सिस्टम अगर हम यहाँ लगा दें अपनी एसी कोचेज़ में या एसी क्लासेस में, वो एयरलाइन का सेटअप है पूरा, मगर वो स्पेशल लाइट्स होती हैं और वो बिल्कुल विजिबल होती हैं, रेड और ऑरेंज कलर की, रेड ब्लू एंड ऑरेंज कलर की होती है वो। तो वो सबसे बेहतरीन है कि वो अगर लगी हो और आप जब भी बैठे, आपके पास अनाउंसमेंट सिस्टम मौजूद है न्यू कोचेज़ में, आप पुरानी कोचेज़ में भी लगा सकते हैं। पुरानी कोचेज़ में भी अगर आपको याद हो तो स्पीकर सिस्टम मौजूद था। माशाल्लाह अवाम इतनी, मैं अब क्या कहूँ, अच्छी है कि कई तो स्पीकर ही निकाल के ले गए हैं। जो मतलब कौम इसलिए कहूँगा कि सफ़र करने वाला हर रंग का आदमी है। कौम जो वाशरूम के लोटे नहीं छोड़ती, वो बात करे कि जी इसमें ये फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मतलब मुनासिब नहीं लगता उनको ये सुनना। मुझे, मैंने उस 2-3 व्लॉग्स में ये चीज़ देखी कि लोग गिले और शिकवे कर रहे हैं, मगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे अपनी ज़ात से जो है ना बेहतरी को शुरू करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि मैंने अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, तो मैं किसी पर क्या गिला करूं। पब्लिक की अवेयरनेस पब्लिक को भी होनी चाहिए, रेलवे की ड्यूटी है रेलवे को बताना चाहिए, क्योंकि हादसा कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है और किसी तरह का भी हादसा हो सकता है। तो जब आप टिकट इशू करते हैं, टिकट की बैक साइड पे आपने लिखा हुआ है रिफ़ंड के क्या क्या, आप कहते हैं ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, 48 घंटे पहले इतनी कटौती और इतने पैसे, इतनी कटौती इतने वक्त में। तो उसके साथ ये भी लिखते हैं कि अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़, सिर्फ सिलेंडर या माचिस या इस तरह की कोई चीज़, आतिशगीर मादा आप कोई नहीं रखता। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो ज़रूरी बताना ये है कि आपने किस तरह अपने आप को हंगामी सूरत में, हंगामी हालात में आपने क्या करना है, वो मेंशन कर दें। ज़ुबान आपकी थक रही है, आपके लोगों को आपने ट्रेनिंग नहीं दी आज तक, मुझे अच्छी तरह मालूम है। बेशक के मतलब ये जिक्र करना मुनासिब नहीं, क्यों, कौन, कैसे। वॉल्टन में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने स्टाफ को, और वॉल्टन में वो सिस्टम है ही नहीं। जब आपने K9 चाइना का जो आपकी 1100 सीरियल के पावर प्लांट्स आए हैं, उसकी जब आपने ट्रेनिंग दी है, उस वक्त तक वो प्लांट वहाँ पे इंस्टॉल ही नहीं हुआ था। आप अब अगर बात करें आज के दौर में, अब CNR कोचेज़ आपकी आई हैं, CRRC टेंशन की बात करें, आपके उसका पैनल CNR पुरानी से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपने नहीं दिया कुछ भी। अब एक छोटी सी मिसाल दें, मैं बहुत अरसे से मतलब इस चीज़ को देख रहा हूँ, कोई नई बात नहीं है, और मुझे कोई बताए, क्योंकि अंधा तो नहीं हूँ, मुझे भी नज़र आता है। अभी मिसाल के तौर पे जो रैक आपके सामने 41 का गया है और 45 का गया है, अगर स्टेशन पे यहाँ पर आप देखें ना, मैं अक्सर ट्रॉलीज़ की बात करता हूँ। इस ट्रॉली जो CFI कोचेज़ की ट्रॉली है, उसके नीचे बाकायदा जो मेन स्प्रिंग है जो उसको बैलेंस रखता है, उसके नीचे शीट्स लगी होती हैं। वो शीट कहीं नज़र नहीं आती, वो दोनों साइड को बैलेंस करती है कोच को ट्रॉली के साथ, और वो किसी कोच में या किसी ट्रॉली में लगी हुई नज़र नहीं आई। और शिकवा ये है कि किसी को मालूम भी नहीं, यानी जिसको मालूम है वो वॉशिंग लाइन है, जिसके पास बाकायदा पेपर में जाता होगा। हमेशा गाड़ी जब रिलीज़ होती है ना, जो आया स्टाफ वो बुक पे उनको हैंड ओवर करता है गाड़ी। जब गाड़ी हैंड ओवर हुई है, वहाँ वॉशिंग लाइन पे गई है, जो कोच सेट ही नहीं है, वो सेट करते ही नहीं है, उनकी कोई पूछ पड़ताल नहीं। यहाँ अगर 5 मिनट के लिए भी कोई स्टाफ लेट हो जाता है ना स्टेशन के ऊपर, वो फ़ौरन से पहले बुक कर दिया जाता है, वो लाइन हाज़िर हो जाता है, इन अदर वर्ड्स। तो अपने सेटअप को और सिस्टम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जिसमें रेलवे भी है सर फहरिस्त, नंबर 2 पैसेंजर भी है, नंबर 3 पैसेंजर और रेलवे दोनों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी सेफ्टी क्या है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। हम दूसरों के साथ कंपेयर अच्छाई की तरफ करें, अच्छे की तरफ कंपेयर करें। गिले शिकवे तो सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे। मेरे ख्याल में अल्लाह की ज़ात मुझे माफ़ करे, कब्र में फरिश्तों से भी शिकवे हो रहे होंगे, नहीं जी अल्लाह मियाँ ने मुझे ये वाला मौका तो दिया ही नहीं, ये वाला आलम है इस कौम का। तो अपने आप को थोड़ा सा हमें सुधारना होगा, चाहे वो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ है, चाहे वो पैसेंजर की तरफ है। ये रेफरेंस दोनों तरफ आ सकता है, दोनों तरफ आता भी है, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा। ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों तरफ आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात, ये टॉपिक समझ आया होगा, और इस चीज़ को मज़ीद समझने के लिए मैं आपको फिर कहूँगा, आप फ़हीम मलिक का साइट्स एंड साउंड पे जो सेकंड लास्ट, बल्कि अभी तक मेरे ख्याल में लेटेस्ट जो उसने अपलोड किया है फ़हीम भाई ने, सॉरी नॉट उसने, उन्होंने, आई रिस्पेक्ट हिम, आई लाइक हिम वेरी मच, तो उन्होंने जो अपलोड किया उसको आप ज़रूर देखें। अगर आप, मैं भी इंशाल्लाह अनकरीब करूँगा, मगर मेरी ज़ुबान जो है ना वो बहुत ख़राब है, वो सच ज़्यादा बोल जाती है और लोगों को सच हज़म नहीं होता। तो इंशाल्लाह अनकरीब मैं भी एक इस टॉपिक पे बात करूँगा, मगर वो टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। वो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उस पे होगा।
रेलवे को क्या करना है, रेलवे को मुझसे ज़्यादा पता है, मगर वो करने वाले शायद नहीं है। आई डोंट थिंक कि ये क्या कभी होगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि इंशाल्लाह मैं अपने इस टॉपिक पे जो है वो आपको प्रैक्टिकल दिखाऊँगा और कोशिश करूँगा कि 47 या 1 अप पे जो है ना सफ़र हो इस पर, कराची टू पेशावर या पेशावर टू कराची, तो उस पर इंशाल्लाह अनकरीब आपको अपनी तमाम दिल की भड़ास निकालेंगे इस टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने जो कमेंट्स हैं या अपने जो सवालात हैं या मुझ में कोई गलती खामी है जिसको मुझे बेहतर करना चाहिए, मुझे उस पर भी आप ज़रूर कमेंट करें, मुझे बताएं। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।